जरा सोचिए, जो बच्ची हंसते हुए डांस को अपना करियर बनाने के ख्वाब बुन रही हो और अचानक आया 2 दिन के बुखार ने उसे हमेशा के लिए उसे बिस्तर पर ला दिया। ऐसे में आखिर उस मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इस मासूम ने कुदरत की नाइंसाफी को भी चुनौती देते हुए हिम्मत और ताकत की वो मिसाल पेश की जिसे लोग चमत्कार के अलावा कुछ और नहीं मान रहे हैं। ये सब एक बार फिर योग के माध्यम से संभव हो पाया है। खंडवा रोड स्थित परमानंद आश्रम एक बार फिर चमत्कार का गवाह बना है। 13 साल की यह मासूम यतिका गोयल, जो आज ठीक से चल भी नहीं पा रही है, वो मात्र 11 महीने पहले पूरे उत्साह और उमंग के साथ क्लासिकल डांस किया करती थी और अपने स्कूल की मेधावी छात्राओं में शामिल थी। लेकिन कुदरत ने इस मासूम के साथ ऐसा मजाक किया कि महज 2 दिन के बुखार ने इसे हमेशा के लिए बिस्तर पर ला दिया था, जिसके बाद से इसका पूरा जीवन पलंग पर ही सिमट गया था। लेकिन एक दिन अचानक किसी परिचित के बताने पर इसे परमानंद आश्रम में लाया गया, जहां केवल 10 दिनों तक नियमित रूप से योग एवं चित्त शक्ति क्रिया करने से इस बच्ची के पैरों में वो जान दोबारा धीरे धीरे लौटने लगी, जो बीमारी के चलते खो गई थी। योग गुरु ओमानंद ने बताया कि योग एक ऐसा माध्यम है जो बरसों से साइंस को चुनौती देता आया है और आज भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन आज मेडिकल साइंस के इस युग में इस तरह के इलाज को चमत्कार ही माना जा सकता है। आज हम देखते हैं कि सब मेडिकल साइंसेस ने इसके इलाज करने के बाद में हार मान ली, तो यहाँ योगा थेरेपी के माध्यम से, चिद शक्ति प्रक्रिया के माध्यम से, परम पूज्य सतगुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी की कृपा से जो उन्होंने हमें चिद शक्ति प्रक्रिया दी है, उसके द्वारा ये इलाज हमने जब शुरू किया तो फिर एक ऐसा लगा कि योग के माध्यम से, चिद शक्ति प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार की असाध्य बीमारियों की इलाज संभव है। इसमें हमें आश्चर्य इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आधुनिक विज्ञान जो है वो इसके लिए मना करती है कि इसमें हमारा पास में कोई निश्चित शर्त या इलाज नहीं। यतिका खुद बताती है कि वो अपने स्कूल की बेस्ट डांसर हुआ करती थी, बास्केटबॉल खेला करती थी, लेकिन इस बीमारी ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसका जीवन जैसे समाप्त ही हो गया हो। लेकिन आज योग के माध्यम से उसे जो फायदा हुआ है, इसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था। ये मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है और मुझे यहाँ पर आके शांति मिलती है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सब वो वही एटमॉस्फेयर रहता है, सब लोग बहुत खुशी से रहते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। परमानंद आश्रम में योग के माध्यम से रोगी निरोग हो सकते हैं, इसकी जानकारी यतिका के माता पिता को नहीं थी। बाद में एक परिचित द्वारा बताए जाने और डीजी न्यूज पर पिछले दिनों दिखाई गई प्रगति त्रिपाठी की खबर ने यतिका के माता पिता का विश्वास और बढ़ा दिया और इसी का असर है कि आज यतिका फिर से अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होना प्रारंभ कर रही है। यतिका में आए इस बदलाव से उसके माता पिता खासे खुश हैं। जब योगा शुरू हुआ, जब हम यहाँ लेके आए तो 10-12 दिन बाद एकदम चमत्कार सा हुआ और ये चलने लगी। और अभी बीच में डीजी न्यूज पे एक प्रगति करके बच्ची थी, उसका भी आया था, तो हमको देख के और लगा कि नहीं, ये सब चीजें संभव है। आज मेडिकल साइंस में तो इस चीज से हार मान ही ली थी। आज योग एंड फिजियोथेरेपी के माध्यम से आज मेरी बच्ची चलने लग गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ और इस आश्रम में आके उसे मानसिक शांति मिलती है और वो बहुत खुश रहती है। आमतौर पर माना जाता है कि विदेशी लोग इन चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए साइंस से बढ़कर और कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब वे भी इन चमत्कारों को अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं, तो उन्हें भी इन चमत्कारों पर विश्वास करना पड़ रहा है। जब हैंड्स अप है, इसका मतलब कि अब आगे कुछ नहीं है, तो इसका उस समय अगर ऐसा कुछ सोर्स मिलता है जिसमें किसी को जो उस स्तर से ऊपर का ज्ञान है और उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज मांगे तो हाँ या ना दोनों हो सकता है, और ना मांगे तो नहीं है। I think it's amazing. I think that the body is capable of so much more than we give it credit for. Either because of laziness or culture or not understanding, we look for a quick solution or whatever solution is just fed to us. But that weakens our soul and that weakens the ability that we have to heal ourselves.
यह पहला मौका नहीं है जब परमानंद आश्रम में योग के माध्यम से रोग मिटाने का काम किया गया है। इससे पहले भी कई ऐसे मरीज यहाँ से ठीक होकर गए हैं जिनके आगे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए थे। यदि इसी प्रकार यतिका नियमित योग क्रियाएं करती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वह दोबारा डांस करते हुए अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन देवेन मालवीय के साथ मनीष गंगवानी, DG न्यूज, इंदौर।